आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेस दम्मीम में डेरे डाले। शाऊल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पांति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था जिसका तोल 5000 शेकिल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकिल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इस्राएली पांतियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद यहूदा के बेतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे और दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिक्कियाँ उनके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने अपनी अपनी सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पांतियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इस्राएली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे?
तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात यह कि जो कोई उसे मारेगा उससे ऐसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसे ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई, और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों को पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोलों में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया, और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला,
यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इस्राएली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रेन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इस्राएली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वह जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ, मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद पलिश्ती को मार कर लौटा, तब अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बेतलहम वासी यिशै का पुत्र हूँ। इस अध्याय के 24वें वचन में हमने देखा कि इस्राएल के सब पुरुष गोलियत को देखकर उसके सामने गिर पड़े और बहुत से लोग डर गए। बाइबल भयावह गोलियत का वर्णन करने के लिए 4 वचन समर्पित करती है। इस्राएलियों के लिए यह प्रतीत होता है कि अजय, अविनाशी, विशालकाय बाधा थी जो उनके और दुश्मन पर जीत के बीच खड़ी थी। हालांकि जब भी उन्हें अपने दुश्मन से लड़ने की ताकत मिलती थी, वे हमेशा इस विशालकाय के डर से पीछे हट जाते थे। वे जितना पीछे हटते गए, गोलियत अपनी धमकियों के प्रति उतना ही अधिक उद्धत होता गया। लेकिन जब तक इज़राइल इस विशालकाय बाधा तक नहीं पहुंच गए, वे जीत की ओर आगे नहीं बढ़ सके। आपके जीवन में कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आपको आध्यात्मिक विजय की ओर आगे बढ़ने में रोक लगाती है? वह भयावह, अविनाशी या यहाँ तक कि उल्लेख करने में शर्मनाक भी हो सकती है। लेकिन जब तक आप इन दिग्गजों का सामना करने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, वे एक गढ़ बन जाएंगे जिसका उपयोग दुश्मन आपको वश में करने के लिए करेगा। यह परमेश्वर के सभी कवच पहनने और विजय की ओर आगे बढ़ने के लिए उनकी शक्ति से मजबूत होने का समय है। 32वें वचन में हमने देखा, दाऊद ने कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण उदास ना हो, तेरा सेवक जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। जब इस्राएली सेना गोलियत नामक पलिश्ती की धमकियों से निराश होकर डर के मारे पीछे हट जाती है, तो एक युवा चरवाहा लड़का दाऊद चुनौती का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। इस्राएली सैनिकों ने अपने सामने एक भयानक विशालकाय पलिश्ती को देखा, लेकिन दाऊद के लिए उसके सामने आने वाली समस्या से परमेश्वर हमेशा बड़े थे। जब हम कठिन और प्रतीत होने वाली दुर्गम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारे लिए स्थिति से डरना और सब पर शासन करने वाले परमेश्वर को भूल जाना आसान होता है। यदि परमेश्वर आपके पक्ष में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके विरुद्ध है। इसलिए भय से मत डरो, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को दृढ़ करो। उनकी आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने दो, ताकि उस पर विश्वास के माध्यम से उनकी कृपा से समृद्ध होकर आप अपने जीवन में ऐसे दिग्गजों का सामना कर सको और उन्हें हरा भी सको। 37वें वचन में लिखा है कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, वही मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। राजा शाऊल को गोलियत के खिलाफ लड़ने के लिए अत्यधिक सावधानी के साथ एक योद्धा का चुनाव करना था, क्योंकि उस मुठभेड़ का विजेता युद्ध का परिणाम सुनिश्चित करेगा। अब दाऊद की युवावस्था और युद्ध की अनुभवहीनता ने उसे एक अनुपयुक्त उम्मीदवार बना दिया, लेकिन उस परमेश्वर में उसका विश्वास, जिसने उसे शेर और भालू के पंजे से बचाया था, शाऊल को यह विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त था कि वह इस काम के लिए सबसे अच्छा इंसान है। जब हम लगातार याद रखते हैं कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में हमारी कैसे मदद की, तो हमारे पास वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं का साहसपूर्वक सामना करने का आत्मविश्वास होगा।
इसलिए अपनी कमियों की गहराई या अपनी बाधाओं की ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने आप को परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई अद्भुत जीतों की याद दिलाते रहे। आपका विश्वास कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इस सत्य पर आधारित है कि परमेश्वर कौन है और उस सत्य के बारे में आपका अनुभव क्या है। 39वें वचन में लिखा है कि दाऊद ने कहा, मैं इन्हें पहनकर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने इनका अनुभव नहीं किया है। शाऊल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जब दाऊद शत्रु से मिलने निकले तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रहे। उसने दाऊद को अपनी ढाल पहनाई, उसके सिर पर पितल का मुकुट रखा और अपनी तलवार दाऊद की ढाल से बांध दी। परंतु दाऊद को यह सबसे इतना भारीपन महसूस हुआ कि उसे चलना कठिन होता गया। इसलिए उन्होंने उन सभी को दूर रखने और केवल एक गोफन और पत्थरों के साथ अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में प्रवेश करने का फैसला किया, क्योंकि वह उससे परिचित था। जैसे ही आप अपने जीवन की कड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, आप पर विभिन्न मोर्चों से चेतावनियां और सिफारिशों की बौछार हो जाएगी, जो आपको आगे बढ़ने के सर्वोत्तम रास्ते पर चलने के लिए सलाह देंगे। हालांकि उनमें से कई आपके शुभचिंतक ही होंगे, लेकिन यदि आप हर सुझाव का पालन करेंगे तो आप अभिभूत हो जाएंगे। अक्सर जब आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना होता है जिसमें आपको तैयारी के लिए कम समय दिया जाता है, तो कुछ नया करने की बजाय प्रार्थना पूर्वक उस समय परीक्षित पद्धति का पालन करना सबसे अच्छा होता है, जिसने पिछले दिनों में आपकी मदद की थी। बाद में जब हम 45 वचन से आगे पढ़ते हैं, जब दाऊद गोलियत से मिलने के लिए निकला तो उसे भीतर और बाहर से बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा। वह अपने प्रतिद्वंदी के विशाल आकार और लड़ाकू रूप से भयभीत महसूस कर रहा होगा, क्योंकि वह एक निशस्त्र युवक था। हो सकता है कि वह अपने भाइयों की कड़ी फटकार और शाऊल की गलतफहमी से निराश हो गया हो। शाऊल चाहता था कि दाऊद युद्ध के लिए हथियारबंद पलिश्ती का सामना करने के लिए बेहतर हथियारों से सुसज्जित हो। गोलियत की क्रूर शक्ति तलवार, ढाल, तोप और भाले के साथ प्रकट हुई। परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर के नाम के द्वारा परमेश्वर में दाऊद के विश्वास ने उसे गोफन और पत्थर से लड़ने के लिए प्रेरित किया। गोलियत ने इस्राएल के परमेश्वर का तिरस्कार किया। दाऊद को जीवित परमेश्वर और उसकी सर्वोच्चता में गहरा विश्वास था। यह विश्वास पिछले अनुभव से मजबूत हुआ था। चरवाहे के दिनों से दाऊद का पराक्रमी विश्वास बढ़ता गया था। उसके पास ध्यान और परमेश्वर के साथ शांत संगति के लिए पर्याप्त समय होगा। दाऊद ने अपनी देखरेख में भेड़ों को जंगली शिकारियों से बचाते हुए और अपने युद्ध कौशल को तेज किया होगा। दाऊद का विश्वास मजबूत था, जो सामान्य समझ से आया था कि व्यक्ति को साधारण हथियारों का उपयोग करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ को सर्वोत्तम तरीके से जीता गया। परमेश्वर ने बड़ी जीत हासिल करने के लिए दाऊद की गोफन चलाने की कला का इस्तेमाल किया। दाऊद को अपनी ताकत परमेश्वर से मिली। सफलता के लिए वह परमेश्वर पर निर्भर रहा और उसने सारी प्रशंसा और महिमा परमेश्वर को समर्पित कर दी। दाऊद और प्रभु यीशु में कुछ समानताएं हम देख सकते हैं। दाऊद और प्रभु यीशु दोनों अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों ने युद्ध किया जब शत्रु लोगों को डराने में सक्षम था। दोनों को उनके पिता ने युद्ध के मैदान में भेजा था और उनके भाइयों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। दोनों ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। एक ऐसी लड़ाई जहां लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत सुनिश्चित थी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।